हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम न्यूज़ सीरीज़। आज एक बार फिर हम आपको इस वीक में जो भी नई खबरें या जो भी नई चेंजेस या जो भी नई अमेंडमेंट्स वगैरह आई हैं उसके बारे में जानकारी देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र के अंदर। तो पहले जो नई न्यूज़ है आप लोगों के लिए वो न्यू एक्सपोर्ट इंसेंटिव MEIS बेनिफिट जो इंसेंटिव्स DGFT जो दे रही थी उसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये कभी भी एबॉलिश होने वाले हैं। तो एक नई खबर अभी आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एज प्रपोज्ड न्यू एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, उसका जो नया नाम दिया गया है वो है ROSCLT। फुल फॉर्म है द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज स्कीम। लेकिन ये सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ द गारमेंट्स एंड उसके मेडल्स के ऊपर लागू की गई है। MEIS बेनिफिट बाकी के लिए अभी तक MEIS ही रहा हुआ है। तो नाउ इट विल बी एक्सटेंडेड टू द न्यू एक्सपोर्टर इन द न्यू फेरेस बेसिस में दूसरे आइटमों के ऊपर भी MEIS निकाल के इसको लागू करेंगे। लेकिन अभी तक जो हुआ है नया MEIS को जो चेंज किया गया है वो इसके अंदर जो किया हुआ है ROSCLT, मतलब जो पहले MEIS बेनिफिट दिया जा रहा था वो टेक्सटाइल और मेडल्स के अंतर्गत हम लोग उसको MEIS के बदले रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज स्कीम के अंतर्गत जानेंगे। यही सेम वाली बात आपको दूसरी आइटमों के ऊपर आएंगी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है, तो आप MEIS के अंतर्गत चालू ही रखना। तो दिस विल रिप्लेस MEIS बेनिफिट ओनली फॉर द एक्सपोर्ट गारमेंट्स एंड मेडल्स। क्यों MEIS के अंदर धीमे धीमे हम लोग इस पर्टिकुलर क्षेत्र को चेंज करने जा रहे हैं, इसका मेन रीज़न था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने WTO के अंदर MEIS बेनिफिट जो इंडियन गवर्नमेंट हर आइटमों के ऊपर दे रही है उसको चेंज करने के लिए आवाज़ उठाया था। तो पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट एंड मेडल्स के ऊपर MEIS को निकाल के इस पर्टिकुलर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज करके इसको अभी किया है। तो न्यू स्कीम विल नाउ अलाउ reimbursement of the duties on export imports and the indirect taxes through the freely transferable scrip। बात तो वही है, फ्रीली ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट आपको मिलेगी जैसे पहले ही आपको MEIS के अंदर मिलती थी। दूसरी बात अभी बता रहा हूँ आपको, जो है इंडिया का जो इंडिया इज ओनली मेजर एशियन इकोनॉमी दैट इज ग्रोइंग इट्स एक्सपोर्ट शेयर ड्यूरिंग दी ट्रेड वार। जब से ट्रेड वार 2018 से चालू है, तो गवर्नमेंट ने बताया कि एज़ पर दी डेटा हमारा जो इंडिया का है एशियन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके अंतर्गत इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। एंड एज़ पर द डेटा शेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट रोज अप टू 1.71% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 फ्रॉम 1.58% इन लास्ट ईयर। तो द शेयर ऑफ द एवरी अदर कंट्रीज, जो 10 एशिया की जो दूसरी मेजर कंट्रीज़ हैं उनका जो है इसे ड्यूरिंग दिस ईयर वो तो फॉल हुआ है, लेकिन इंडिया का अभी हमारा जो शेयर है उसके ऊपर इतना पर्टिकुलर ट्रेड वॉर का फ़र्क नहीं पड़ के अच्छा सा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। कंटिन्यूटिंग विथ USA इंजीनियरिंग EEPC वालों ने भी बताया है कि टर्मिनेशन ऑफ GSP जो टर्मिनेशन किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं आया है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ अप बाय 8.5% इन जून। हाउएवर उन लोगों ने बताया है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन एज ऑन नाउ इन लोगों का भी EEPC वाले जो हैं उन लोगों ने बताया कि उनका GSP US के ने हटाने के बावजूद भी एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। कंटिन्यूटिंग विद द सेम टॉपिक अगेन, US Secretary of State said after the delegation of US trade representative traveled to India for talks on bilateral trade issues, in particular on taxes and tariffs, US Secretary has said that the United States of America is working hard with the Indian government to provide the country with the opportunity to grow the economy। US के साथ हमारे अभी भी ट्रेड के रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन लोगों की बात चल रही है, और उन लोगों ने ये भी बताया कि दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग द इकोनॉमी and grow the economy between the India and USA। Still continuing with that the same thing, इंडिया ने बताया है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट हो रहा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम USA, इंडिया ने बताया है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ रिसेंटली विजिटेड टू वाशिंगटन एंड सेड दैट इंडिया इज विलिंग टू अलाउ द डेयरी इम्पोर्ट्स फ्रॉम द USA if Washington can guarantee by providing certification from the veterinary officials। तो डेयरी प्रोडक्ट को अलाउ करने के लिए इंडिया ने अपना विलिंगनेस दिखाया है, सब्जेक्ट टू द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द वेटरनिटी ऑफिशियल्स। अभी कुछ बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर के बारे में।
एक वर्ड है जो है TRS। TRS का पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे कि क्या है। दैट इज टाइम रिलीज स्टडी एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूल एडवोकेटेड बाय WCO। WCO मतलब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये टाइम रिलीज स्टडी होती है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग इंडिया फर्स्ट नेशनल TRS टाइम रिलीज स्टडी एट 15 पोर्ट्स। जो हमारे इंडिया के जो मेजर 15 पोर्ट्स हैं वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द सी एंड एयर, दोनों सी और एयर सब, विथ एन एम टू आइडेंटिफाई एड्रेस हर्डल्स इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फ्लो एंड प्रोसेस। हम लोगों को क्या हर्डल्स आ रही है उसके बारे में पहले इसकी स्टडी की जाएगी और उस हर्डल्स को बाद में दूर करने के लिए कुछ नए स्टेप्स लिए जाएंगे। कोलकाता के बारे में कुछ बात करेंगे कि कोलकाता इज़ अ टॉप वेयर हाउसिंग हब नाउ। वेस्ट बंगाल particularly Kolkata and its suburbs is fast growing as one of the major warehousing and logistic market in India। तो वेस्ट बंगाल में वेयर हाउसिंग का हब सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, इस बात की मैंने आपको जानकारी दी है। कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में अभी बात करेंगे। स्टील है, पर्टिकुलरली जो हाई स्पीड स्टील ऑफ नॉन कोबाल्ट ग्रेड। तो गवर्नमेंट ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्वेस्टिगेट आर्म DGTR डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी हैज रिकमेंडेड anti-dumping duty of $3,263 per metric ton on import of high-speed steel of non-cobalt grade from Brazil, China and Germany for 5 years। तो जो लोग भी ये पर्टिकुलर स्टील जो मैंने अभी आपको ग्रेड बताया वो आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी कभी भी लग सकती है। तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप कृपया करके इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपका जो कॉस्टिंग वगैरह है वो बढ़ सकती है। सब्सिडाइज दूसरी बात बताता हूँ, सब्सिडाइज बैटरीज के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने देने जा रही है और उसके बारे में बात की है कि हम लोग इंडिया हैज़ क्लोज टू फाइनलाइज अ डायरेक्ट सब्सिडी प्लान फॉर बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग इन डिसम्बर। इट इन्वाइट्स डिसम्बर मतलब कमिंग डिसम्बर 2019 इट हैज़ इन्वाइटेड बिड्स फ्रॉम द ग्लोबल प्लेयर्स टू मेक इन इंडिया अंडर प्लान। मतलब जो बैटरी से बनाने की जो दुनिया में कंपनी है उनसे बिड मंगाई है कि आप इंडिया में आइए, मेक इन इंडिया के अंदर आके उस बैटरी को बनाइए इन एडिशन टू द सब्सिडी। और उन लोगों को ऑफर किया है कि इन एडिशन टू द सब्सिडी फॉर 10 years वी विल ऑफर द होस्ट ऑफ इंसेंटिव सच एज डिप्रिसिएशन एंड जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द की इनपुट्स। उनके जो की इनपुट्स वगैरह लगते हैं उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, सब्सिडी भी दी जाएगी और इंसेंटिव भी दिए जाएंगे और 10 years का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। तो बैटरीज के जितने भी इंडिया मेक इन इंडिया के अंदर बनेगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉटन इंपोर्ट के बारे में कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को कि इंडियाज़ कॉटन इंपोर्ट्स आर सेट टू बी डबल ड्यू टू दी क्रॉप शॉर्टफॉल फॉर दिस सीजन। इस सीज़न के अंदर हमारा कॉटन का जो क्रॉप बहुत कम हुआ है तो वो उसका इंपोर्ट ज़्यादा होने की संभावना है। कॉटन इंडस्ट्री एस्टिमेटेड import to cross 30 lakhs bales, each bale of 170 kgs for this season, double from the 15 lakhs bales reported last year। तो कॉटन का इंपोर्ट होने की संभावना है, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ अलर्ट्स आए हुए हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस कंट्री में अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ें भेजी हैं तो उन कंट्रियों ने कुछ हमको अलर्ट्स भेजे हुए हैं, तो उसको जान लीजिए। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RASFF, रैपिड अलर्ट सिस्टम ऑफ फूड एंड फीड। और दूसरा है नॉन फूड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, RAPEX। ग्रीस ने स्पाइस एंड ब्लेंड के ऊपर डाला हुआ है कि उसके अंदर जो है इज टू हाई कंटेंट ऑफ द ग्लूटिन, 68.6 मिलीग्राम पर kg इन ग्लूटेन फ्री एरोमेटिक स्पाइस ब्लेंड। तो अभी इसके ऊपर इन लोगों ने एक प्रकार का रोक लगाई हुई है। तो ग्रीस में अभी हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बेच सकते और रोक के मैंने आपको उसके बारे में का रीज़न भी बता दिया है कि क्या है कि उसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा है। एक नीदरलैंड से आया हुआ है ग्राउंडनट के बारे में अलर्ट आया हुआ है और उन लोगों ने बताया है कि ओक्राटॉक्सिन A25 का है जो इन ब्लीच्ड ग्राउंडनट कैरनल्स फ्रॉम इंडिया जो आ रहा है उसके अंदर उन लोगों ने रोक लगाई हुई है। तो आप अगर ये दो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अभी ये ग्रीस के अंदर एरोमेटिक स्पाइस ब्लेंड नहीं बेच सकते और नीदरलैंड के अंदर ग्राउंडनट कैरनल्स भी नहीं बेच सकते। तो इन अलर्टों का भी ध्यान रखें, बाद में आप एक्सपोर्ट किया कीजिए। WTO के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। WTO said that the volume of the world merchandise trade
एज मेजर्ड बाय द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है उसके बारे में जो एवरेज निकाला जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, इट ग्री अप 3% इन लास्ट ईयर। 3% का इसके अंदर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ है, बट इट इज़ लोअर देन 4.6% ग्रोथ इन 2017। लेकिन अगर उसको कंपैरिजन किया जाए 2017 मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का 2017 में जो एक्सपोर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड हुआ था तो वो लोअर है, उसको 4.16% है। द लॉस उसने रीजन से भी बताया है, उसने बताया है कि दिस लॉस इज पार्टली ड्यू टू द इंक्रीज ट्रेड टेंशन एंड द हिस्टोरिकल हाई लेवल्स ऑफ द ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। अब आपको पता है कि बहुत ट्रेड वॉर्स के बारे में बहुत इस साल के अंदर बहुत सारी बातें हुई है, उसके अंदर बहुत ट्रेड वॉर के टेंशन हुए हैं और बहुत रेस्ट्रिक्शन सभी कंट्री ने लगाए हैं, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जो दुनिया के सबसे बड़े 2 प्लेयर्स हैं। तो उसके वजह से ये हमारा कंपेरिजन टू 2017 कम हुआ है, लेकिन अदरवाइज इट हैज़ ग्रोन अप बाय 3%। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर IIIM न्यूज़ सीरीज़। इस सीरीज़ को अगर आपको ये न्यूज़ सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोग तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।